पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। करीब आधे घंटे तक चली बैठक। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा, लिखा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों और गाड़ियों की भी लगातार की जा रही है चेकिंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अनंतनाग के जंगलों में भी तलाशी अभियान जारी। नाका चेकिंग भी कर रही हैं पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुजरात के पोरबंदर में हाई अलर्ट है। समुद्र तट पर गश्त जारी, नावों की भी जांच की जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। व्यापारी, छात्र और गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल हुए। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जन आक्रोश रैली। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में गुस्सा के झारखंड के रांची में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, किया गया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता रविंदर रैना, आतंकियों और उनके सरगनाओं को मिट्टी में मिला देंगे पीएम मोदी, वो जो कहते हैं करते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कटरा में होटल्स की बुकिंग रद्द। व्यापारियों को सता रहा के भारी नुकसान का डर। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की। जवान पीके साहू को पाकिस्तान के चंगुल छुड़ाने पर हुई है बात, गलती से पहुंच गए थे सीमा पार। बीएसएफ जवान पीके साहू की तुरंत रिहाई की मांग। पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली निकाली गई। जवान के पिता भी हुए हैं शहीद, इसमें शामिल। और आइए आगे बढ़ते हो, अब आपको पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की मांग। बोले दोषियों को दी जाए सजा, लेकिन निर्दोषों को ना होने दे कोई नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी की प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग। कहा कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की परमाणु बम की गीदड़ भपकी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर मासूम लोगों को मारा जाएगा तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, किसी भी देश के पास नहीं हो सकती 100% खुफिया जानकारी, मुझे भरोसा पाकिस्तान पर होगा एक्शन। अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज। पूछा, थरूर कांग्रेस में है या बीजेपी में? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। कहा 2025 के बाद धरती से मिट जाएगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 4 टुकड़े। अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया सरकार की विफलता। पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। किसान नेता नरेश टिकैत ने पाकिस्तान का पानी रोकने को बताया गलत। कहा सभी पाकिस्तानी नहीं देते हैं आतंकवाद को बढ़ावा। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में लगी होर्डिंग्स। लिखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने चुनी चुनावी रैली, जबकि राहुल गांधी ने चुना देश। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 11 धाराओं में मामला हुआ दर्ज। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुस्लिम समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया गया। लगाए हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने कहा था युद्ध नहीं है कोई विकल्प। 14 दिन पहले भारत आई 2 दुल्हनों को वापस जाना होगा पाकिस्तान। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले युवकों से शादी हुई है। कहा मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी नागरिकों की भारत छोड़ने की समय सीमा खत्म हुई। पिछले 4 दिन में 537 पाकिस्तानी वापस गए। 850 भारतीय भी वापस स्वदेश लौटे। हेल्थ वीजा भी सिर्फ अब कल तक के लिए वैध है। और आइए अब आपको देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें दिखा देते हैं 8 सेकंड में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। दोनों ही नेताओं के बीच कई जरूरी विषयों पर बातचीत हुई। योगी ने रक्षा मंत्री के नेतृत्व की तारीफ की। सीएम योगी आदित्यनाथ की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हुई। प्रदेश और देश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
आज कांग्रेस की देशव्यापी संविधान बचाओ रैली। जयपुर में मौजूद रहेंगे खड़गे, ग्वालियर में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह रहेंगे मौजूद। बस्ती में अजय राय करेंगे रैली को संबोधित। समाजवादी पार्टी ने आज बुलाई है लोहिया वाहिनी की बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार मीटिंग कर रही है समाजवादी पार्टी। यूपी की राजनीति में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। पीडीए की तरफ से लगाए गए पोस्टर में सीएम योगी पर निशाना साधा गया है। असम में कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के काफिले पर हमला हो गया। नगांव जिले के धिंग इलाके में हुआ हमला। विधायक शिवामुनि बोरा की गाड़ी को भी बनाया निशाना। अब देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 8 सेकंड। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही बड़ी डिफेंस डील 63,000 करोड़ की डील पर आज हो सकते हैं हस्ताक्षर। फ्रांस से खरीदे जाएंगे राफेल लड़ाकू विमानों के 26 मरीन वर्जन। काबुल में भारतीय राजनयिकों ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई है। त्रिपुरा में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। भारत में अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तारी। अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई। इनके मददगार 5 अन्य लोग भी अरेस्ट किए गए। एमपी के सीहोर में हिरासत में संदिग्ध बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहने का शक है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान। अवैध रूप से रह रहे लोगों की हो रही है जांच। 300 से अधिक लोगों से की जा रही है पूछताछ। ज्यादातर के बांग्लादेशी होने का शक है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर आईएसडीएसएफ गठबंधन की जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार का कब्जा। एबीवीपी के खाते में आया संयुक्त सचिव का पद। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनीषा बोली। विश्वविद्यालय को जाता है जीत का श्रेय। जेएनयू लाल था और लाल ही रहेगा। छात्रों के लिए किया हमेशा काम। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। महामंत्री पद का चुनाव जीती मुंतहा फातिमा की मौजूदगी में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। फ्री फिलिस्तीन के लगाए गए नारे। जेएनयू में 9 साल बाद एबीवीपी की जीत हुई। संयुक्त मंत्री पद पर वैभव मीणा विजय हुए। जीत पर बोले अगली बार वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह से साफ करेंगे। कुल्लू नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही चीतों की संख्या। सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी। हाल ही में निर्भया ने 5 शावकों को जन्म दिया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। एनआईए की 18 दिन की रिमांड खत्म होने पर आज होगी पेशी।